हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इन्वेस्ट विद एके में। दोस्तों, यूट्यूब पर आपको पैसे कैसे कमाना है, पैसे कैसे बचाना है और उन्हें इन्वेस्ट कैसे करना है, उससे रिलेटेड आपको काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे। लेकिन पैसों को कैसे बर्बाद करना है ये कोई नहीं बताता। सो डोंट वरी, आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 तरीके बताने वाला हूं जो न केवल आपको गरीब बनाने में आपकी मदद करेंगे, बल्कि अगर इन 7 तरीकों को आपने शिद्दत से फॉलो कर लिया तो आपको रोड पर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर कि यह वीडियो इसलिए नहीं बनाई गई है कि आप अपना सारा पैसा बर्बाद करने लग जाओ, बल्कि आपकी आंखों पर जो पट्टी बंधी है उसे खोलकर रियलिटी दिखाना चाहता हूं। तो दोस्तों, जानते हैं बर्बादी के उन 7 तरीकों को। बर्बादी नंबर 1, इन्वेस्ट लेट। जी हाँ दोस्तों, अगर आपको अपनी रिटायरमेंट एज तक एक भी रुपया नहीं चाहिए, कोई वेल्थ या कोई एसेट नहीं चाहिए, तो जितना हो सके लेट इन्वेस्ट करो। आई नो आजकल सभी कह रहे हैं कि इन्वेस्टिंग करो, ट्रेडिंग करो, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स फंड में पैसे लगाओ, पर हमें क्या, इन्वेस्टिंग ही तो है, लेट कर लेंगे। जल्दी इन्वेस्ट करने से क्या फायदा, फालतू में पैसा खर्च करो और ऊपर से लॉस हो गया तो नुकसान। उससे बढ़िया है कि उन पैसों को पार्टी वार्टी में लगाओ, इन्वेस्टिंग तो हम बाद में भी आकर कर लेंगे। कुछ ऐसा ही मानना था 23 साल के आशीष का। उसका हमेशा से मन था कि सैलरी आते ही हमें सबसे पहले एंजॉय करना चाहिए। इन्वेस्टिंग की उम्र तो 30-35 साल के बाद आती है। मेरे पापा ने भी तभी शुरू किया था, लेकिन दूसरी तरफ उसके दोस्त पारस का बिल्कुल दूसरा हिसाब था। पारस 22 साल की एज से ही 5,000 रुपए की एसआईपी इंडेक्स फंड में करता था। जब भी वो इस बारे में आशीष से डिस्कस करता था, आशीष उसे समझाता था कि यह सब कुछ बेकार है, कुछ नहीं रखा इन सब में। इस तरह वो पारस को भी डीमोटिवेट कर देता था। परंतु पारस अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखता है और फिर 13 साल बाद 35 साल की एज तक उसके पास 20 लाख रुपए की वेल्थ हो चुकी है। और जब आशीष को यह पता लगा कि पारस के पास 20 लाख रुपए बन चुके हैं तो वह हैरान हो गया और वो पारस का पोर्टफोलियो चेक करने पहुंच जाता है। इस पर पारस ने उसे फ्यूचर रिटर्न्स के बारे में भी बताया। जी हाँ दोस्तों, आप देख ही सकते हो कि 25 साल बाद सिर्फ 5,000 की एसआईपी से पारस की वेल्थ 1,13,00,000 रुपए हो जाएगी। परंतु आशीष ने सब कुछ जान लेने के बाद भी 2 साल बाद यानी 37 साल से पहली बार इन्वेस्ट किया, क्योंकि आदत से मजबूर है ना। इतना लेट हो गया हूँ तो 2 साल और सही। अब इससे हुआ ये कि 47 की एज तक आशीष के पास थे 12 लाख रुपए और पारस ऑलरेडी करोड़पति बन चुका था। तो अगर आपको भी कंपाउंडिंग की पावर समझ में आ गई है तो अभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दो। और अगर आपको गरीबी का किंग बनना है तो इन्वेस्ट एज लेट एज पॉसिबल। बर्बादी नंबर 2, मोर यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड। बर्बादी की लिस्ट में अगला और सबसे बड़ा यंत्र है मोर यूज ऑफ क्रेडिट कार्ड। अब आगे कुछ बोलने से पहले ये डाटा को देख लो। साल 2011 के कंपैरिजन में जनवरी 2024 में इंडिया में टोटल 10 करोड़ से ज्यादा एक्टिव क्रेडिट कार्ड यूजर हैं। और तो और PwC के मुताबिक इंडिया में क्रेडिट कार्ड इंडस्ट्री 20% के एनुअल CAGR से ग्रो हुई है। और पिछले 3 महीने में देखें तो 5 लाख करोड़ के एक्सपेंसेस सिर्फ क्रेडिट कार्ड से हुए हैं, जो हमारी कंट्री की GDP का 2% है। कुछ लोगों का मानना है कि क्रेडिट कार्ड वो चाबी है जो एक बार हाथ लग गई तो मानो लॉटरी लग गई, क्योंकि लोगों को लगता है कि क्रेडिट कार्ड से मानो हर चीज फ्री में मिल जाती है और हम लोग इसी क्रेडिट कार्ड के थ्रू अपना पैसा दबा के बर्बाद करते हैं। देखो यार, एक अमीर आदमी इसलिए अमीर बना रहता है क्योंकि उसे डेबिट और क्रेडिट कार्ड का सही से यूज करना आता है। अमीर आदमी जानता है कि क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही बड़ा ट्रैप है और इसका यूज आप सिर्फ छोटी मोटी चीजों के लिए या बिल्स पे करने के लिए करो, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर बिल्ड हो जाएगा। तो अगर आपके अंदर भी हर चीज खरीदने के लिए क्रेडिट कार्ड निकाल लेने की गंदी आदत है तो मुबारक हो, आप बर्बादी का दूसरा चरण क्रॉस कर चुके हो। बर्बादी नंबर 3, डोंट ट्राई टू रेज योर इनकम। यह बर्बादी का सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण रीजन है जिस पर 99% लोग ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि दे डोंट ट्राई टू रेज देयर इनकम। अब मैं यहाँ सैलरी या अप्रेजल के लिए बात नहीं कर रहा हूँ कि कल ऑफिस जाओ और अपने बॉस से बोलो कि मेरी सैलरी बढ़ाओ, बल्कि मैं यहाँ पर अर्निंग मेंबर्स और एक्स्ट्रा इनकम की बात कर रहा हूँ। आजकल की मिडिल क्लास पॉपुलेशन एक मीडियोकर सी कम सैलरी में ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि उसके सारे खर्चे निकल रहे हैं, पार्टियां हो रही हैं, ऐशो आराम चल रहा है और इसी चक्कर में वो एक्स्ट्रा इनकम करने की सोचता तक नहीं। सच बताना, आप लोगों में से कितने लोगों का एक से ज्यादा इनकम का सोर्स है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, जिससे लोगों को मोटिवेशन मिलेगा। देखो, आजकल का युवा रोता रहता है कि मेरे पास कुछ बचा ही नहीं सेव और इन्वेस्ट करने के लिए। अरे भाई, थोड़ा एक्स्ट्रा कमा लो। ऑफिस के बाद कोई स्किल सीखकर आप पैसे कमा सकते हो। स्मॉल बिजनेस, फ्रीलांसिंग वर्क या कंटेंट के थ्रू पैसा कमाना सीखो, या फिर कोडिंग या फाइनेंस की कोई स्किल सीखकर आप साइड इनकम जनरेट कर सकते हो। और अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते तो घर में अर्निंग मेंबर्स की संख्या बढ़ाओ।
लेकिन हमारे राजा बाबू को ये सब सोचने का टाइम ही नहीं है। ये तो ऑफिस से आएंगे और आराम से सोएंगे, स्किल विस्किल गई तेल लेने, कल सुबह फिर ऑफिस जाएंगे। लेकिन वो भूल जाते हैं कि कोई साइड स्किल या बिजनेस आपको 9 to 5 वाली जॉब के जंजाल से निकालकर आपको फाइनेंशियली फ्री तक कर सकती है। तो ध्यान रखो, अभी सोने की जगह जाकर मेहनत करो और आगे बढ़ने का टाइम है। अब आप आगे बढ़े या नहीं, पर पैसों को बर्बाद करने के लिए यह तरीका आप जरूर फॉलो करते होंगे। बर्बादी नंबर 4, गेट रिच क्विक स्कीम्स। अब आता है पैसा बर्बाद करने का सबसे आसान तरीका, पुटिंग मनी इन गेट रिच क्विक स्कीम्स। जैसे कि कोई दूसरा व्यक्ति हमें आकर बताता है कि देखो अमीर ऐसे बनना है, और हमें लगता है कि ये भगवान का भेजा हुआ दूत है, और जैसे जैसे वह बताता है हम शुरू हो जाते हैं। 5,000 रुपए में फॉरेन ट्रिप का ख्वाब दिखाता है, या फिर महीने के 10 लाख कमाने की स्कीम बताता है, या फिर रातों रात करोड़पति बनने की। ऐसी स्कीम्स में आपको जरूर पैसे डालने चाहिए यदि आपको जल्दी बर्बाद होना हो तो। और इन सब चीजों से बाहर निकलने के सिर्फ 2 ही रास्ते दिखाई देते हैं, या तो अपने जैसे किसी दूसरे बकरे को पकड़कर बलि चढ़ा दो, मतलब उसे भी फंसा दो, या फिर लॉस को फेस करो। बर्बादी नंबर 5, डोंट मेक फंड फॉर अ रेनी डेज, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन। इंडिया में 80% लोग लाइफ इंश्योरेंस और टर्म इंश्योरेंस जैसी चीजों को जानते तो हैं, पर हैरानी की बात तो यह है कि 80% में से ओनली 10 से 20% लोग ही इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार होते हैं। देखो यार, मैं समझता हूँ कि इंश्योरेंस करवाने में महीने के 400 से 500 रुपए देना आपको बर्बादी लगती होगी, क्योंकि इसका कोई यूज नहीं होता है। अब यह लोग वही होते हैं जो गाड़ी के इंश्योरेंस में 20-20 हजार रुपए पे कर देते हैं, फोन तक का इंश्योरेंस करवा लेते हैं, लेकिन अपनी हेल्थ का नहीं। इंश्योरेंस तो छोड़ो, ये अपने पास इमरजेंसी फंड तक नहीं रखते जो किसी भी बुरे सिचुएशन में इनके काम आ सके। अब वैसे तो रिच माइंडसेट वाले लोगों का कहना है कि आपके पास एटलीस्ट 6 महीने का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, जिससे अगर आपका एक्सीडेंट या जॉब छोड़ने तक की नौबत आ जाए तो आप अगले 6 महीने तक बिना किसी का सहारा लिए या फिर बिना लोन लिए आप अपना घर चला सको। और तो और, इंश्योरेंस होने की वजह से आपके परिवार में किसी को भी मेडिकल इमरजेंसी आती है तो बैंक बैलेंस और इन्वेस्टमेंट तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि मेडिकल का पूरा खर्चा इंश्योरेंस कंपनियां ही उठाएंगी। लेकिन आपको क्या, आप तो तभी सोचोगे जब कुछ हो जाएगा, जब कोई इमरजेंसी आएगी और आपकी सारी सेविंग्स खत्म हो जाएगी। तो दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।